जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसे पावर के बारे में जानेंगे जिसको भारत के हर नागरिकों को जानना जरूरी है। पढ़ाई तो सब लोग करता है लेकिन इसकी जानकारी कुछ ही लोग तक सीमित है। हर किसी को मालूम ही नहीं है, लेकिन ये ऐसा पावर है कि हर लोगों को, हर भारत के हर छोटे से बड़े नागरिकों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप कहेंगे ये ऐसा कौन सा पावर है कि सबको जानना जरूरी है? क्या वो फिजिक्स में पढ़ाया जाता है P बराबर W बटा में T, वो वाला पावर? जी नहीं, वो पावर नहीं है। ये एक ऐसा पावर है जो भारत के हर नागरिकों को मिलता है, आम जनता को मिलता है अपने आप को बचाने के लिए। आप कहेंगे कि भाई साहब ऐसा कौन सा पावर है जो भारत के हर नागरिकों को मिलता है? तो जिसको इस पावर के बारे में जानना है, अपनी शक्ति को पहचानना है, वो वीडियो लास्ट तक देखे। अब बाकी किसी को अपने पावर के बारे में जानकारी नहीं रखना है, वो जा सकता है। वेलकम, आप जाइए उधर, स्वागत। जिसको पूरे पावर के बारे में जानना है, किसी बेगुनाह आदमी को बिना किसी वजह से जेल में ले जाया जाए, या किसी आदमी को एक गलती के लिए उसे बार बार घसीट कर कोर्ट ले जाया जाए, या फिर कल सरकार सुबह उठकर बोल दे कि तुम्हें किसी रीजन बताए बिना मैं जेल ले जा सकता हूं। और नहीं तो किसी लड़की की शादी किसी बुढ़े से सेट करवा दिया जाए जबरदस्ती, या किसी लड़के की शादी ऐसे पर्सन से करवाया जाए जिससे वो करना ही नहीं चाहता हो। ये देखने में कैसा लग रहा है? जुर्म की तरह लग रहा है, डरावना लग रहा है, भयानक लग रहा है। जी हाँ, इन्हीं सभी चीजों से बचने के लिए हमारे भारतीय संविधान में कुछ ऐसे आर्टिकल्स बनाए गए हैं, कुछ आर्टिकल्स लिखे गए हैं जिनसे हम बच सकते हैं। इसको बोला जाता है पावर। और ये आर्टिकल तो सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके पावर को सब लोग नहीं जानते। हमारे संविधान में दो आर्टिकल, आर्टिकल 20 और 21 एक ऐसे पावर के रूप में है जो मौलिक अधिकारों में सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे हटके है। ये जबरदस्त पावर है, इसलिए इसको पावर बोला जा रहा है। चलिए आज ऐसे समझेंगे कि आप सोचेंगे कि यार ये तो जानना एक बेहद ही जरूरी है। ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग होने वाले आर्टिकल्स है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 20 कहता है, ठीक है आपने कोई अपराध किया है, क्राइम किया है, लड़ाई झगड़ा जो भी किया है, उसके लिए सजा दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए कुछ बाउंड्रीज है, कुछ इंसानियत हदें भी है। आर्टिकल 20 में 3 प्रोटेक्शन दिया गया है। आर्टिकल 20 का 1 कहता है एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ नहीं चलेगा, यानी पुराने काम पर नए कानून नहीं लगेगा। यानी सीधी सी कहने का मतलब है, यदि कोई अपराधी कोई अपराध करता है तो उसे वही दंड दिया जाएगा जो अपराध करते वक्त निर्धारित था, उसे वही दंड दिया जाएगा। एग्जाम्पल तौर पे समझिए, 2020 में आपने कोई काम किया जो उस टाइम पर लीगल था, क्राइम नहीं था, लेकिन वही काम 2026 में एक क्राइम बन चुका है, तो आपको क्राइम की सजा नहीं दी जाएगी, क्योंकि जिस टाइम पर आपने उस काम को किया था उस टाइम पर वो काम लीगल था। हाँ, लेकिन अब जो उस काम को करेगा उसको क्राइम की सजा दी जाएगी, क्योंकि अब वो क्राइम बन चुका है। आर्टिकल 20 का 2 कहता है कि यदि कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसे एक अपराध के लिए एक ही सजा दिया जाएगा। यानी एग्जाम्पल तौर पे समझिए, कोई एक व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करता है और उस पर मुकदमा दर्ज होता है और जेल में चला जाता है और जेल की सजा काट कर वापस आ जाता है, तब ऐसा नहीं होगा कि बाद में फिर पुलिस उसको पकड़कर दोबारा जेल में डाल देगी, तुमने तो लड़ाई झगड़ा किया था। उसे एक अपराध के लिए एक ही सजा दिया जाएगा। आर्टिकल 20 का 3 कहता है सेल्फ इंक्रिमेशन प्रोटेक्शन, यानी खुद के विरुद्ध में गवाही नहीं दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई पुलिस आपको पकड़कर मारने का डर दिखाकर टॉर्चर करके आपसे बोलता है कि बोलो मैं ही मर्डर किया हूं, तो आपको खुद के खिलाफ गवाही नहीं माना जाएगा। हाँ, फिजिकल तौर पर आपको फिंगरप्रिंट्स, ब्लड सैंपल्स वगैरह लिए जा सकते हैं, ये लिए जा सकते हैं, बाकी खुद के खिलाफ गवाही नहीं दे सकते हैं। आर्टिकल 20 में ये कहा गया है जो क्राइम करने वाला तो बचेगा नहीं, लेकिन क्राइम करने वाले से भी कभी गलती से हो जाती है, वो भी इंसान है, उसके लिए भी मिनिमम इंसानियत होनी चाहिए। इस तरह का ये आर्टिकल 20 कहता है। अब आइए आर्टिकल 21 को जानते हैं। आर्टिकल 21 मौलिक अधिकार का सबसे जबरदस्त आर्टिकल है, वो उसको समझते हैं। आर्टिकल 21 में कहा गया है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति की जिंदगी और आजादी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। लेकिन मजेदार बात इसमें यह कहा गया है कि सिर्फ सांस लेना ही जिंदगी नहीं है। अगर आप जिंदा हो लेकिन भूखा हो, गंदी जगह में हो, एनवायरमेंट एकदम गंदा हो, बिना किसी इज्जत का, कोई प्राइवेसी नहीं हो, तो किस तरह का राइट टू लाइफ है? कोई मतलब नहीं बनता है। इसलिए
आर्टिकल 21 में बहुत सारे धीरे धीरे बहुत सारी राइट्स शामिल किए गए हैं। इज्जत से जीने के साथ साथ तेजी से ट्रायल होने का अधिकार दिया गया है। साफ इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, मानवीय जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। और आर्टिकल 21 में निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी भी कहा गया है। इसमें कहा गया है कि आप अपने प्राइवेसी को छिपा सकते हैं। जैसे में आपका कोई फोन है, फोन का पासवर्ड किसी को आप चाहें तो नहीं बता सकते हैं। क्या जरूरी है बताना? आपका पर्सनल चीज है, पर्सनल डाटा है, बैंक अकाउंट, बहुत सारी चीजें है, आपको छिपा के रखना है और आपकी पर्सनल चीज है। हालांकि बैंक अकाउंट का वो अलग रहता है, सीबीआई वगैरह रेड मारेंगे तो वो चेक कराओ, लेकिन हाँ मोबाइल का पासवर्ड आप नहीं दे सकते हैं, वो पर्सनल चीज है। एक दूसरे से क्या बातें हुई है ये एक पर्सनल चीजें है, ये आपकी प्राइवेसी है, आप किसी को बता नहीं सकते हैं। ये आपको आर्टिकल 21 निजता का अधिकार देता है। आर्टिकल 21 में एक संविधान संशोधन किया गया 2002 में, जिसे 86वां संविधान संशोधन कहते हैं। और इसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। ये उसकी अधिकार है, उसका मौलिक अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता है, उसको पढ़ना जरूरी है। यदि कोई जोर जबरदस्ती से उसे काम करवाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो जाएगी, ये उसका अधिकार है। और आर्टिकल 20 और 21 ऐसे आर्टिकल है जो आपातकाल भी लग जाए तो ये कैंसिल नहीं हो सकता है, राष्ट्रपति भी हटा नहीं सकते हैं। इस तरह का बाकी सारा अनुच्छेद कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये दोनों कभी नहीं कैंसिल। क्या आपको जीने का अधिकार छीना जा सकता है? जी नहीं। आपका मरने का अधिकार नहीं छीना सकता। मरने जाएंगे यदि उस प्रशासन को पता चलेगा तो पहले आपको जेल में डालेगी। क्यों मर रहे हो? आर्टिकल 21 की तहत आपको डाल देगा जेल में, आपका कार्रवाई बनेगी। मर जाएंगे तो वो अलग की बात है कि अब कोई नहीं रहेगा, लेकिन सुसाइड करने का कोशिश की है, बाय द वे आप बच जाते हैं तो आपको आर्टिकल 21 के तहत आपको पकड़ लेगा पुलिस। क्यों मरना चाहते हो, क्या कारण है? तो इस तरह की चीज है। आर्टिकल 20 और 21 इस तरह का सिचुएशन पैदा करता है। अब आप ही सोचिए, आर्टिकल 20 और 21 नहीं होता तो हमारे साथ क्या हो सकता था? जो मन वो प्रशासन कर सकती थी, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इतना बेहतरीन तरीके से तैयार किया है जो हमारे प्राइवेसी को ध्यान रखता है, हमारे जीवन को ध्यान रखता है, हमारे लाइफ को ध्यान रखता है। आर्टिकल 20 कहता है कि सजा दो मगर इंसाफ के साथ। आर्टिकल 21 कहता है जीने दो मगर इज्जत के साथ, यानी इंसाफ और इज्जत दोनों देता है। क्या हमारी संविधान है। अगली बार जब भी आपको कोई बोले कि ये फंडामेंटल राइट्स जो भी है ये केवल एग्जाम्स के लिए है, तो उनको बताओ ये हमारे रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कितने उपयोगी आर्टिकल्स है। और एक काम करो, यदि आपको ये आर्टिकल हमेशा दिमाग पर याद रखना है तो इस तरह का सिचुएशन क्रिएट करो और एग्जाम्पल बनाओ कि ये कहाँ कहाँ यूज हो सकता है। आर्टिकल 20 और 21 आपको इस टॉपिक को कभी नहीं भूल पाएंगे, इतना इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और आपको ये हर नागरिकों को जानना जरूरी है। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब